हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हमारे यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ कैसी क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे ब्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी बताइएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी समय हो रहा है, शाम का ब्लॉग है और समय हो रहा है अभी मतलब 7:30 7:30 बजे का समय है। और शाम को मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं शाम का ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं या तो दोपहर या मॉर्निंग का ही ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ। सो आज फ्रेंड्स कुछ नया रेसिपी जो हमारे गांव की ट्रेडिशनल मतलब हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बना रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, रेसिपी आपको भी अच्छी लगेगी। और जो भी बनाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनाई आपने और कैसा लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल आप जितना जैसा खाते हैं वैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने मतलब जो हमारे यहाँ जो तेल की मतलब पलड़ी होती वही नाप के ही डालती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्ची काट कर रख दी थी। और एक ट्रिक और आपको बता रही हूँ, यदि आप हरी मिर्ची पहले डालते हैं तो एकदम से उड़कर बाहर आती है, तो वो नहीं आएगी। आप यदि थोड़ी सी हल्दी पहले डाल देंगे तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, छोटी छोटी ट्रिक ही मतलब कभी कभी बहुत बड़ा मतलब काम कर देती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लहसुन भी साथ में ही डाल दी थी। दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें मेथी डालूँगी। टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे ब्लॉग में नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर मतलब मैं नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि आगे क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे, ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसे कैसे बनाते हो। सच में इतनी टेस्टी लगती है, मतलब यदि इसके साथ यदि मतलब ठंडी रोटी मिल जाए ना, तो इसका स्वाद मतलब इस सब्जी भाजी का स्वाद मतलब दुगना हो जाता है। इतना अच्छा लगता है यदि आप कड़क करके उसे तवे पे तेल वगैरह लगाकर वो फिर ठंडी रोटी इसके साथ खाएंगे तो इसका मतलब स्वाद ही बढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैंने बेसन आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जितना आपको लगता है उतना ही निकालें, क्योंकि बेसन फूलता भी है। फिर मतलब ज़्यादा आप गला लेंगे या घोल बना लेंगे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब हम 2 जने ही हैं, तो मैंने उस हिसाब से ही करा था। मतलब भी नेहल वगैरह इन लोगों को बुखार आ रहा है, ये खाए नहीं खाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बेसन और अपने जो भी बेसिक मसाले हैं वही इसमें ऐड करना। मतलब है सिंपल तरीके से, पर मतलब बनाने में इतनी टेस्टी लगती है। मैंने भी जब फर्स्ट बार गाँव आई थी तभी खाई थी, और जभी से मतलब मैं तो इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। मतलब इतनी प्यारी लगती है, खाने में इतना स्वाद आता है। और यहाँ पर बेसन को मैं हाथ से इसलिए घोल रही थी, क्योंकि चम्मच से घोलते ना तो फिर वो गठान उसमें हो जाती, गुठलियाँ पड़ जाती, तो फिर बहुत दिक्कत आती है उसे सही करने में। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसे करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग पूरे देखा कीजिए, स्किप करके मत देखा कीजिए। और यहाँ पर नेहल भी मतलब बैठी हुई थी, इन लोगों को बुखार आ रहा है तो ये लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे। और यहाँ पर जैसे ही मेथी अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो ये मैंने बेसन का घोल बनाया है। मतलब किसके यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ पर इस रेसिपी को क्या बोलते हैं तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसे यही नाम से बोला जाता है। आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको एक सरीखा मतलब चलाना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए आप नहीं रोक सकते, नहीं तो गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है। सो फ्रेंड्स, देखते जाइए और यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पानी ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं देखूँगी इसे, मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा पानी और बीच में ऐड कर लूँगी। और अभी तो मुझे ठीक दिख रहा है, पर अभी देखते हैं कि मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लूँगी। सच में इतना मतलब बढ़िया लगती है खाने में, इस भाजी इतनी अच्छी लगती है, मतलब एक नया रेसिपी भी बन हो जाती है। मतलब गाँव में तो कहते ना, कुछ भी वो मतलब उनके जैसा उनको समझ में आता बना लेते हैं, पर कभी कभी कहते ना कि कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल बन जाती है और सच में अच्छी लगती है। मैंने भी जब फर्स्ट बार खाई थी तो मुझे भी मतलब ऐसा ही लग रहा था कि क्या है, कैसे क्या कैसी लगेगी। मतलब कहते हैं ना, जब हम कुछ भी चीज़ों को पहली बार देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि शायद क्या पता कैसी लगेगी, क्या है। पर जब सच में मैंने खाई थी तो मैंने मतलब बहुत बार इसे बनाती हूँ, और मेथी के सीज़न में तो एक आधी बार तो मैं ये रेसिपी बनाती ही बनाती हूँ। और पर इस बार बस जब मैंने बनाई ना, तो बस इतना सा ये हुआ कि मतलब ठंडी रोटी नहीं थी इस बार। मतलब जो भी रोटियां बनाई, मैंने पराठे बनाए थे इसके साथ, पर गरम ही थे। मतलब इसके साथ यदि ठंडी रोटी होती तो मतलब कहते ना कि 4 चाँद लग जाते इस रेसिपी के। मतलब इतनी बढ़िया लगती, क्योंकि कड़क जो रोटी होती है, तेल की सिकी हुई ठंडी रोटी, तो उसके साथ ये रेसिपी मतलब ये वाली भाजी खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और यहाँ पर बाबू भी इतना ज़्यादा रो रहा था, तो फिर बीच बीच में इन लोगों को भी संभाल रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने उसे कुर्सी पे बिठा दिया था, मतलब जैसे तैसे करके कि फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि शाम का समय है और बच्चे भी मतलब रोना मचा ही देते हैं रोने का। क्योंकि उसे भी क्या पता चिड़ एकदम से ही करने लग गया था। और फिर मतलब गांव में क्या है, जैसे ही शाम बढ़ होती जाती है वैसे ही ठंड भी तेज़ होते जाती है। तो फिर छोटे बच्चे हैं तो मतलब ऐसा रहता है कि फटाफट मतलब काम वगैरह घर का ख़त्म करके और मतलब बच्चों को लेके आराम से बैठ जाएं, ताकि मतलब वो भी अच्छे से रह पाएँ। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। और यहाँ पर बस यही, और बाबू को बार बार मतलब कुछ भी कि बस वो रोए ना, क्योंकि उसने ना रो रो के उसका गला बैठा लिया है। और मतलब आवाज़ इतनी कम निकल रही है, उसने गला ही बिठा लिया रो रो के, इतना तेज़ रोने में। तो यहाँ मैं उसे बंदर कहीं क्या कभी क्या कुछ करके मतलब ऐसे करके फटाफट से मुझे खाना बनाया। रोटियाँ तो ज़्यादा बनानी नहीं थी, थोड़ी सी ही बनानी थी, तो बस वही बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शाम के समय में तो फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, मतलब रोटी और सब्जी यही काम रहता है।
और बच्चों को संभालना वगैरह, मतलब ज़्यादा काम जितना सुबह मॉर्निंग में रहता है हर किसी के घर में, इतना शाम को नहीं रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी थोड़ा सा बैठ कर जब खाना बनाती हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि कभी भी मैंने बैठ के मतलब खाना वगैरह नहीं बनाया है। और ठीक है, वक्त है, कहते हैं ना, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे, सब दिन निकल ही जाता है और आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। और बस इसी की आस है कि भगवान सब जो भी है अच्छा सब कर देगा। और जिसने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस जैसे कहते हैं ना कि लाइफ गो ऑन, मतलब कभी किसी के लिए लाइफ रुकती नहीं है। बस बस यही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, सुख हो दुख हो, आपको कभी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। क्या पता कब आपका एक बढ़ता कदम आपके लिए सक्सेसफुल बन जाए, क्योंकि घबराने से पीछे हटने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़कर लाइफ को जीना पड़ता है। बस इसी आशा के साथ, मतलब एक कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के लिए भी ये बातें बोल रही हूँ जो कहते हैं ना, जो लाइफ से गिव अप कर देते हैं कि मतलब, तो हमें हमसे जो नीचे जो लोग हैं, जो कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं, कितना सब झेलने के बावजूद भी कितने अच्छी तरीके से रह लेते हैं, तो हमें उनको देखकर अपना जीवन जीना चाहिए कि उनसे तो दुख हमें बहुत कम है। मतलब हम कम से कम इतना दुख नहीं देख रहे हैं जितना वो लोग, फिर भी कितने अच्छे से वो लोग रहते हैं। तो बस कहते हैं ना, दूसरों को देखकर आगे बढ़ते चलना चाहिए और कुछ ना कुछ सीख लेते हुए जीवन की आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि पीछे जो हटता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं मतलब मेरी लाइफ में यही सब चीज़ें सोचती हूँ कि आगे बढ़ते जाएंगे तो कभी भी आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का सपोर्ट करता है जो सच्चे होते हैं। और जैसे कि यदि किसी ने भोजन की थाली लगा दी है, उसे हम जब तक अपने हाथ से खाएंगे नहीं तो हमारे मुंह तक वो निवाला या खाना नहीं जाएगा। उसे खाने के लिए हमें अपने हाथों को चलाना ही पड़ेगा, उस निवाले को अपने मुंह तक लाना ही पड़ेगा। बस वैसा ही जीवन है। आपको यदि कुछ करना है अपने दम पर, तो आपको बहुत सारी ठोकरें भी खानी पड़ेगी, और अब जब आप खड़े होंगे तो यही दुनिया आपको देखेगी कि आपने कहाँ से कहाँ तक मतलब बड़े हो। कहते ना, दुनिया पीछे ही हटाती है, पर आपको अपना रखना है हिम्मत कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। बस इसी प्रेरणा के साथ मैं हमेशा अपने जीवन में यही चीज़ें सोचती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब नहीं हो पाती हूँ या कुछ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सब कुछ सोचने में आता है, बहुत सारी चीज़ें भी सोचते हैं हम लोग, पर्सनल भी, मतलब लाइफ के बारे में भी, या जो भी मतलब हर कोई सोचता है, या जो दुख के दिनों में रहता है, हर कोई अपने अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर उस टाइम जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ या मुझे मतलब ऐसा कुछ भी लगता है, तो उस टाइम में इन सब चीज़ों को अपने मन में सोचती हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और बस यही सब के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ फुल एनर्जी के साथ में। और बस फ्रेंड्स, आप लोग बाकी सपोर्ट बनाइए रखिएगा। वो मेरे ब्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ब्लॉग भी पूरा फुल वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए,
और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे सारे पराठे बनने ही वाले हैं। और अब थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।